लड़की अपनी ही घर में बिना किसी कपड़ों के संदिग्ध हालत में मिले। क्या ये कोई दुर्घटना थी या कुछ ऐसा जो सोचा समझा प्लान था? एक ऐसा राज जो धीरे धीरे खुलने वाला था। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी हुआ, क्या वो उसकी मर्जी से था या फिर कुछ और ही था? जानने के लिए पूरी कहानी सुनो, क्योंकि ये सब कुछ आपको बिल्कुल चौंका देने वाला है। स्वागत है ईटी ब्रेकडाउन डॉक्यूमेंट्री में, जहां हर सच का ब्रेकडाउन होता है। 14 दिसंबर 2024 सुबह का वक्त। एक आम से दिन की शुरुआत होती है। एक फैमिली जो कि एक शानदार फंक्शन के लिए गए थे, अपने घर वापस लौट रही थी। शिवराजपुर, कानपुर के एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन की फैमिली थी। जितने लोग फंक्शन में थे, उतनी ही एक्साइटमेंट थी घर लौटने पर। लेकिन जब यह फैमिली अपने घर वापस आती है, तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन एक चीज थी जो उन्होंने नोटिस की। उनकी बेटी का कमरा बंद था, लेकिन अंदर कुछ हवा का भी एहसास हो रहा था। वो अंदर घुसते हैं और सबसे पहली जो चीज देखी, वो उनके लिए एक शॉक था। उनकी बेटी, जो उनके साथ नहीं गई थी, वो बेड पर पड़ी थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडक थी उसके चेहरे पर। और सबसे ज्यादा शौक देने वाली चीज यह थी कि उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। उन्होंने घर के कोने कोने में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और फिर जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी का कमरा खोला, तो वो सीन देखकर उन्होंने अपने होश खो दिए। बेटी बिस्तर पर पड़ी थी, पर उसकी सांसें बंद थी और उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। कपड़े बिल्कुल नहीं। ये देखकर उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। कुछ और ही था जो उन्होंने अनजाने में अपनी बेटी के साथ हो सकता था। और तभी फैमिली को ये समझ में आया कि उनकी बेटी की मौत किसी भी नेचुरल कारण से नहीं, बल्कि किसी के द्वारा की गई थी। जैसे ही फैमिली को यह पता चलता है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आती है और केस को गंभीरता से लेने लगती है, क्योंकि केस में कुछ घातक बातें थीं। जब फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, तो उन्होंने घर के आसपास के हर एक कोने को चेक करना शुरू किया। और तभी उन्होंने देखा एक छोटा सा रैपर। ये रैपर किसी भी साधारण चीज का नहीं था, बल्कि एक ऐसी टैबलेट का था जो कुछ विशेष लोग अपनी इंटीमेसी के समय परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही टैबलेट्स जो बेड पर अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए ली जाती हैं। जैसे ही यह नया साक्ष्य पुलिस के सामने आता है, वे समझते हैं कि यह केस कुछ ज्यादा गंभीर है। जितना उन्होंने जांच की, उतना ही केस जटिल होता जा रहा था। फिर पुलिस को एक और सुराग मिलता है। घर के अंदर एक प्रोटेक्शन भी पड़ी हुई थी। मतलब जो कुछ हुआ था, उसमें शायद एक प्लानिंग थी, शायद किसी की मर्जी थी, मगर कुछ और भी था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट आती है कि उस लड़की के साथ कोई भी जबरदस्ती का साक्ष्य नहीं हुआ था। मतलब जो कुछ भी हुआ, वह शायद उसकी मर्जी से था। फिर पुलिस को एक और सुराग मिलता है। उनके पास एक चीज बची थी, लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स। और जब उन्होंने उसका जांच किया, तो एक नाम सामने आता है, कुलदीप कुमार या फिर शोभित। यह नाम पुलिस की पूरी जांच की दिशा बदल देता है। पुलिस इस लड़के को तुरंत अरेस्ट करती है। शोभित को पकड़ने के बाद वह खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है। कहने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन पुलिस को लगता था कि उसका इसमें किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट जरूर था। शोभित को पुलिस रिमांड पे लेती है और फिर जो सच सामने आता है, वो पूरी कहानी का ट्विस्ट है। शोभित एक सामान्य लड़का था, लेकिन इस तरह की घटिया प्लानिंग उसने अपने दोस्तों से सुनी थी। उस रात में कुछ गलत कर बैठा था। 13 दिसंबर 2024 को यह लड़की अपनी फैमिली के ना होने का फायदा उठाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है। शोभित, जो अपनी दोस्त से सलाह लेकर गया था, उसे कुछ पिल्स खाने का सुझाव मिला था। और इस पूरे हादसे में उसने वो पिल्स भी ली थी, अपनी खुद की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। शाम को लड़की को बुलाने के बाद दोनों की रात शुरू होती है, लेकिन सर्दी में उस लड़की की हालत खतरनाक हो जाती है। धीरे धीरे 3:30 के आसपास लड़की की मौत हो जाती है। और शोभित, जो अपनी गलती समझ चुका था, उसने उस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया। और जब परिवार 14 दिसंबर को वापस आया, तो उन्हें अपनी बेटी के शरीर को देखकर यह समझ में आया कि कुछ गहरा था, कुछ खौफनाक चीज थी। ये कहानी हम सभी के लिए एक चेतावनी है, एक महत्वपूर्ण संकेत। कभी भी अपने फैसलों को समझदारी से लेना जरूरी है।
वरना ऐसे कुछ हादसे हो सकते हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी तबाह कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, हमारे बच्चों को ऐसे विषयों पर शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक हम उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, वे गलतियां करेंगे जिनके लिए उन्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। स्वागत है आपका YouTube ब्रेकडाउन डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम दुनिया के रहस्यों को खोलते हैं और सबसे चौंकाने वाली कहानियों का विश्लेषण करते हैं। चाहे वह दिलचस्प वास्तविक घटनाएं हों या फिर साजिशें, हम आपको लेकर आते हैं वो सब कुछ जो आपने कभी नहीं सुना। अगर आपको उन छुपी हुई सच्चाइयों के बारे में जानने का शौक है जो सामान्य तौर पर नजरअंदाज की जाती है, तो आप सही जगह पर हैं। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे नए नए डॉक्यूमेंट्री ब्रेकडाउन को मिस ना करें, सिर्फ YT ब्रेकडाउन डॉक्यूमेंट्री पर।